इस वक्त आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, वो इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी पॉजिटिव है, इतनी हाई वाइब्रेशन में आप हो। पता नहीं रात को क्या खा के सुबह उठे थे तो इतनी हाई वाइब्रेशन में आ गए। यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कोई भी खुशी नहीं है अगर मेरा पार्टनर मुझसे दूर है। तो आपके पार्टनर ने एक डिसीजन लिया है कि आई एम रियली वेरी सॉरी इफ आई हर्ट यू। इफ इफ यूज करना जरूरी था। आपको भी पता है कि आपने हर्ट किया है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये एक चैनल रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आपके शादी के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। जय सिया राम। वाओ, मैसेंजर ऑफ फायर। एज यू कैन सी, बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, इसको साइड में रख देते हैं। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। विद सन, बहुत पैशनेट एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। आप तो भाई, आपका क्या कहना। आप तो ऐसे हो चुके हो अभी कि कोई, ऐसा समझो कि बहुत कहर ढा रहे हो आप। देखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, फायर हर जगह फायर। और ये देखो, पॉजिटिविटी, सन कार्ड। आप सन की तरह शाइन कर रहे हैं। सन है, उसको हम कई देर तक घूर भी नहीं सकते, राइट। जब वो हमारे आंखों के सामने होता है, हाँ कुछ वक्त के लिए देख सकते हैं, लेकिन उसको ज्यादा देख भी नहीं सकते, उसका तेज इतना होता है। वही आपका है। आपका इस वक्त आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, वो इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी पॉजिटिव है, इतनी हाई वाइब्रेशन में आप हो। पता नहीं रात को क्या खा के सुबह उठे थे तो इतनी हाई वाइब्रेशन में आ गए। पता नहीं कौन सी टेबलेट ली थी आपने। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि ये एनर्जी आती है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ है, कुछ तो आपके अंदर चेंज हुआ है, जो हो सकता है आप भी फील कर पा रहे हैं। आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आप फील कर सकते हैं। और ये जो चेंजेस हैं, ये ऐसा समझो, कुछ मेरे व्यूवर्स का तो जैसे स्किन का कलर भी चेंज हो रहा है। मतलब अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत ज्यादा निखर रहे हैं आप, बहुत ज्यादा। देखो, एक प्योर लाइट, आई कैन से एक प्योर लाइट, जिसको डिफाइन कर पाना भी मतलब वर्ड्स में नॉट पॉसिबल। इस एनर्जी को तो फील किया जा सकता है, इस एनर्जी को सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, और बाकी लोग भी आपको महसूस कर पा रहे हैं, आपको फील कर पा रहे हैं। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं इस वक्त, और वो ऐसे लोग हैं, समझना, आप हाई वाइब्रेशन में हो, आप इस एनर्जी में हो, और आपसे जो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं वो ऐसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं जो बहुत ही, या तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, या फिर जिनका गोल सेट है, जिनका माइंड सेट है कि उनको बहुत कुछ अचीव करना अपने लाइफ में। ऐसे लोग आपके टूवर्ड्स अभी अट्रैक्ट हो रहे हैं जो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। मतलब जिनके पास टाइम नहीं है पास करने के लिए, टाइम पास जिसको बोलते हैं। तो ऐसे लोग में भी आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि आप इस एनर्जी में रह के आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहे हैं। बहुत कुछ अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में जैसे सनराइज हुआ है, बहुत अच्छा आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अच्छे अच्छे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। देखिए, पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आप जिनके साथ भी कनेक्शन में आ रहे थे, इट कुड बी योर फ्रेंड, इट कुड बी योर क्रश, इट कुड बी योर पार्टनर, लव पार्टनर। तो ये जिनके भी कांटेक्ट में आप आ रहे थे,
आप उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे थे, मतलब कोई रीजन आपको पता भी नहीं, लेकिन हाँ आपकी बन नहीं रही थी लोगों से। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी की जो फ्रिक्वेंसी है वो मैच नहीं कर रही थी। लेकिन अब आप इतने ज्यादा हाई वाइब्रेशन में आ चुके हो, मैच तो अभी भी नहीं कर रही कुछ लोगों से, जो आपकी एनर्जी के बराबर के नहीं है उनसे तो अभी भी आपकी एनर्जी मैच नहीं कर रही। लेकिन साथ में मुझे ये लग रहा है कि अब आपके ही एनर्जी के जो सेम पेज पर हैं, जो लोग आपकी एनर्जी को आपकी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी को मैच कर पा रहे हैं, वो लोग आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आपको उनसे, उनके कांटेक्ट में आने से आपको बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। आपको फील हो रहा है यस दिस इज एग्जैक्टली आई वांट व्हाट आई वांट। सो बेसिकली आप जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में, आपके पार्टनर ही नहीं बहुत से लोग आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं। अरे वाह, मुझे इससे वो एक चीज याद आ गई जो मैंने आपको कहा था लास्ट रीडिंग में कि मैं ये चेक करूंगी कि आपके ऊपर कितने लोगों का क्रश है। चलिए अभी करते हैं चेक। मुझे ये क्लिक हुआ जस्ट अभी सर जी को देखकर, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत से लोगों का क्रश आप बन चुके हो। चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, जल्दी से एक कार्ड का चुनाव कीजिए। देखते हैं कि आपके ऊपर कितने लोगों का क्रश है। हमेशा आप क्रश के पीछे भागते थे, अब आपको ये नहीं पता कि लोग आपके पीछे भाग रहे हैं। आप लोगों का क्रश बने हुए बैठे हैं। नाउ लेट्स चेक। ओके, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, आपके कितने क्रश है भाई, आपके ऊपर कितने लोगों का क्रश है। जय सिया राम। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया, क्वीन ऑफ कप्स, कैन यू बिलीव, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है स्पेसिफिकली आपके वर्क प्लेस पे आप जो भी काम करते हैं वहां पर मुझे कोई तो है जिसका क्रश आपके ऊपर है डेफिनेटली। और वो क्रश भी किस वजह से आया है, आपके नेचर की वजह से। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी ब्यूटी से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है ये इंसान। कोई इंसान है जिसको अच्छे से पता है कि आप अंदर से कितने ज्यादा इमोशनल है, भले ही आप इस एनर्जी में हैं बहुत ही हाई वाइब्रेशन में, लेकिन ये जो इंसान है जिसका आपके ऊपर क्रश है, मुझे एक ही पर्सन दिखा है, वो भी आपके वर्क प्लेस पे। तो ये जो भी इंसान है इसको पता है आपके रियल नेचर का। आप चाहे कितना भी प्रैक्टिकल बन के दिखाएं, चाहे कितना भी, लेकिन इस इंसान को अच्छे से पता है दैट यू आर क्वीन ऑफ कप्स। अगेन आई एम सेइंग, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, नो मैटर आप लड़का है या लड़की, ये एक एनर्जी है। मतलब ये इंसान जानता है कि आप कितने इमोशनल हैं। ओके, आपके लिए 1 आया भाई, एक है और ये स्ट्रांगली है आपके वर्क प्लेस पे। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 को चूज किया, लेट्स सी कार्ड नंबर 2 या नंबर 2 जिसने चूज किया, आपके ऊपर कितने लोगों का क्रश है। जय सिया राम। कितने लोगों का आप क्रश है। जय सिया राम। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 को चूज किया, हे राम क्या बोलूं मैं, I'm speechless, literally I'm speechless after seeing this card. As you can see, Empress, as you know, Empress energy। भाई मुझे समझ नहीं आया ये मेरे कौन से व्यूअर हैं जो खुद पर डाउट कर रहे हैं, जिनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो रहे हैं। कौन से मेरे व्यूअर्स हैं से नहीं याद आया, ऐसे मेरे व्यूअर्स हो ही नहीं सकते। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो तो ऐसे हो ही नहीं सकते, उनको अच्छे से पता है कि वो क्या है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम उनको याद दिलाती रहती हूँ। यहाँ पर है एम्प्रेस। भाई मुझे गिनती नहीं आ रही कितने लोगों का क्रश है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने लोगों का क्रश है, लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ बहुत से लोग हैं भाई, बहुत से लोग हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है आप इंटरेस्टेड नहीं हो, वो आपको ऐसा देख पा रहे हैं। भाई देखो लिटरली फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी नंबर 2 को चूज किया, नंबर 1 वालों के लिए तो एक ही क्रश आया था, वो भी उनके वर्क प्लेस पे। बट आपके लिए हे राम, आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो, आपके तो पता नहीं कितने ही क्रश हैं, और जो लिटरली आपको एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी को, आपकी सोल को, एवरीथिंग यू हैव दे आर एडमायरिंग कि भाई ये पर्सन देखो कोई कमी नहीं है इसमें, कितना ब्यूटीफुल है, कितना ग्रेस है, कितना
कितना अच्छा इंसान है, आउटसाइड एंड इनसाइड। आप तो भाई आउट ऑफ लीग। एक ही लाइन में अगर आप मुझसे सुनना चाहें कि ये जो इनका क्रश आपके ऊपर क्यों है, देखो आप आउट ऑफ लीग है। इनको इतना समझ में आ रहा है कि आप इतने ब्यूटीफुल हो ना, आप इनको क्यों देखोगे? ठीक है, ये जब भी आपकी तरफ देखते हैं तो इनको आपकी तरफ से एक साइन मिलता है इनडायरेक्टली, वो ये है कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? तो वो लिटरली सामने वाले को सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो जाते हैं कि भाई ये मुझसे प्यार क्यों करेगी, ये मुझसे प्यार क्यों करेगा, ये मुझे क्यों चूज करेगा। हे राम, देखो आपने पता नहीं कितनों का दिल तोड़ा है, तोड़ रहे हो, आपको पता भी नहीं है। लोग खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं आपको देख के। हे भगवान। फाइल नंबर 2, आई मस्ट से कि फिर भी अगर आप अपसेट है ना, ये कार्ड इधर जाके उछल के गिरा है, मैं क्या जरूरत थी, मैं ऐसे ही निकाल लेती, मैं तो ऐसे ही निकालूंगी, मैं इसको नहीं, क्योंकि कार्ड भी बहुत नेगेटिव था। देखिए अगर ये इस कार्ड को आना होगा ना, अगर इसमें हमारे लिए मैसेज होगा तो ये वैसे भी आएगा। 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड था, ठीक है, अगर इसको आना होगा, उप्स उप्स उप्स, थैंक गॉड बच गया। तो ज्यादा उछल उछल के नहीं जा रहा है कार्ड। 2 ऑफ wands, लव, फायरी एनर्जी ज्यादा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 6, नंबर 2, नंबर 26, किसी की बर्थ डेट हो सकती है, 26 एज हो सकती है, एंड फेब्रवरी, जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ऑल राइट, बी एंड एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो 2 ऑफ wands, 2 ऑफ wands, आपके पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया है। एक बार मुझे मैसेज पिक हो गया है, वैसे क्लियर भी हो गया है, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, है ना भाई। क्या इन्होंने, जो मैं सोच रही हूँ क्या वो सही है? यही सही आ रहा। इनके पार्टनर ने क्या, यस, पेज ऑफ कप्स, इन्होंने एक डिसीजन लिया है, और डिसीजन ये है कि क्या इनको आपको अप्रोच करना चाहिए, क्या इनको अपनी गलतियां मानकर, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके, क्या इनको आपसे अपोलोजाइज होना चाहिए। सो यस, इन्होंने डिसाइड कर लिया। डिसाइड क्या किया, डिसीजन क्या लिया, ये अपने लव को चुन रहा है, ये अपने लव को चुन रहा है, ये आपको चुन रहा है। सो इनका डिसीजन ये है कि मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे मेरा कनेक्शन चाहिए, मुझे मेरे कनेक्शन को बचाना है। और इन्होंने डिसीजन ले लिया, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं क्योंकि ये आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। इनको बहुत अकेलापन फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में अगर लव ना हो ना, अगर एक अच्छा खासा रिलेशनशिप ना हो, और आप जिनसे ट्रू लव करते हैं, अगर आपका पार्टनर आपके साथ ना हो, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। अब आप ये देखो, ये जो लड़की है ये कितनी अपसेट है। एक बार आप इस कार्ड को ध्यान से देखो। वैसे इसकी ड्रेस का कलर भी मेरे जैसा ही है, लेकिन ये मैं नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतनी अपसेट नहीं हूँ। आई एम सो हैप्पी। यहाँ पर देखो, ये जो लड़की है ये बहुत ज्यादा अपसेट है, जबकि इसके पास लायन है भाई, शेर इसके पास है। शेर का मतलब ये है इसके पास स्ट्रेंथ भी है, इसके पास पावर है, लेकिन फिर भी ये अपसेट क्यों है? क्यों? क्योंकि इसके पास इसका लव नहीं है। लव इज मिसिंग, लैक ऑफ लव। यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कोई भी खुशी नहीं है अगर मेरा पार्टनर मुझसे दूर है। तो आपके पार्टनर ने एक डिसीजन लिया है कि इनको आपको चूज करना है, इनको अपना लव चूज करना है। ओके, और क्या है? और क्या है? और क्या? 2 कार्ड आए हैं, दोनों के दोनों लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, हम बात ट्रांसफॉर्मेशन की कर रहे थे, राइट? और ये अपने आप आया है, और यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड। दोनों कार्ड का साथ में आना, एक बार और कंफर्म कर लेती हूँ फिर बताती हूँ।
क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है इनके अंदर, इनके पार्टनर के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, यस और नो? क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, यस और नो? यस, यस, वाओ। आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर भी बदलाव आ रहे हैं। आपके अंदर ही बदलाव नहीं आए हैं, आपके पार्टनर के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। सो आपके पार्टनर जो हैं, अभी तक जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, फाइनली दे आर थिंकिंग कि इनको आपके बारे में भी सोचना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी बनती है भाई, आप इनके लव हैं। सो बेसिकली आपके पार्टनर अभी खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगी कि ये खुद कर रहे हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ये रिक्वायर्ड था, अगर ये नहीं चाहते तो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो भाई कौन खुद को बदल के या फिर सिचुएशन को बदल के खुश है? हर कोई अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो चाहता है कि बस उसकी यही दुनिया है, आराम से घर पे रह के अपने जॉब पर जाओ, घर आओ, आराम से खाना पीना करो, काउच पे लेटे रहो, बात खत्म। नो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तब आपको अपने कंफर्ट जोन से, सबसे पहले वो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। आपके पार्टनर को इनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है, और सिर्फ निकाला नहीं जा रहा, आपके पार्टनर के अंदर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में इनकी जो आउटर जो लाइफ है, बाहर की जो दुनिया है, उसमें ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये बेसिकली इनके अंदर आया है, मतलब इनके सोचने के तरीके में। जहां एक पल के लिए इनकी सोच थी कि अगर पैसा है, अगर लाइफ स्टेबल है, तो प्यार की क्या जरूरत। एंड अब इनका सोचना, अब इनका मानना ये है कि लाइफ में अगर प्यार ना होना, क्या ही कर लेंगे भाई, क्या ही कर लेंगे। सो आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसा जहां आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर लव नहीं है ना, अगर मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओके, होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आपके पार्टनर 7 ऑफ सॉर्ड, इसी को इग्नोर किया था ना मैंने, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आ ही गया। अभी मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। नहीं राम जी, हमें मंजूर है ये ट्रांसफॉर्मेशन, हमें मंजूर है, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी फिर से ये नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, ओके, देखिए, अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर लॉयल नहीं है अपने पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं लेकिन लॉयल्टी मिसिंग है। 5 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को एक बार और क्लैरिफाई कर दीजिए। हर्मिट कार्ड आया है, ये भी बताता है मेरे को एक इंसान है जो खुद को लोगों से डिस्कनेक्ट कर रहा है, वो अपने सोल से कनेक्ट कर रहा है, लोगों से डिस्कनेक्ट और खुद की सोल से वो कनेक्ट कर रहा है। सो बेसिकली आपके पार्टनर के अंदर अभी बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, ठीक है, और वो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जब ये आएंगे तो बहुत ही एक अलग ही एनर्जी में आने वाले हैं, जहां पर आप जितने हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं, आपकी एनर्जी जितनी ज्यादा हाई हो रही है, उतनी ही ज्यादा आप देखेंगे इनकी लो हो रही है। रीजन क्या है इनकी एनर्जी का लो होने का? रीजन ये है कि कुछ चेंजेस हैं जो इनको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इनका कोई रिश्ता है, ठीक है, चाहे इनका अपने किसी भाई के साथ, बहन, मतलब बहुत ही इमोशनली आपके पार्टनर उनसे कनेक्टेड है, लेकिन वो रिश्ता इनके लिए सही नहीं है, तो यूनिवर्स उस रिश्ते को ब्रेक करने वाली है, जिसकी वजह से भाई हर्ट तो होगा ना, क्योंकि आपके इमोशंस उनसे जुड़े हुए हैं। सो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जहां कुछ वक्त के लिए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आइसोलेशन में जा सकते हैं, बहुत ज्यादा खुद को अकेला कर लेंगे, बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे।
ये चीजों को डेप्थ में समझना चाहेंगे, इनका मन करेगा समझने का वे एग्जैक्टली मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। ठीक है, अभी तक जिन चीजों को ये अवॉइड कर रहे थे, अभी इनका फोकस उन चीजों पर आएगा। ओके, अभी 110 मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। आपके पार्टनर और क्या कुछ आपको बताना चाहते हैं इन मैसेजेस के थ्रू। फिर सॉन्ग चेक करेंगे और इनको और क्या कुछ कहना है, आपके पार्टनर को और क्या कुछ कहना है आपसे, और क्या कुछ कहना है इनको मेरे व्यूवर से, और क्या कुछ कहना है। नो, इतने ज्यादा नहीं लूंगी मैं। ओके, सो चलिए, फर्स्ट मैसेज वी हैव, आई एम सॉरी, आई विश वन डे यू कैन फॉरगिव मी। आपके पार्टनर आपसे सॉरी कह रहे हैं कि एक दिन आप इनको माफ कर दोगे, इनको विश्वास है। यू आर माई फेवरेट नोटिफिकेशन। ओके, मतलब आपका कोई मैसेज आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है अगर आपकी तरफ से, तो इनको बहुत ज्यादा मतलब चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आई एम रियली वेरी सॉरी इफ आई हर्ट यू। इफ यूज करना जरूरी था, आपको भी पता है कि आपने हर्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर ट्वाइस मैसेज आ गया है सॉरी का, दैट मीन्स आपके पार्टनर को पता है कि इन्होंने क्या कांड किया है, कुछ बड़ा ही कांड किया है। ठीक है, इसलिए बार बार सॉरी बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इमोशंस ओवरवेलमिंग। भाई बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं एट प्रेजेंट टाइम, इमोशंस इनके ऊपर हावी हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव आई विश आई हैड मोर टाइम। भाई ज्यादा अगर टाइम मिल जाता ना तो और ज्यादा हर्ट करते और क्या करते। ये बोल रहे काश मेरे पास वक्त होता, क्या कर लेते वक्त होता तो। आई डोंट फील गुड इनफ फॉर यू। इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपके लिए, इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया। आई एम गोइंग थ्रू ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी अवेकनिंग चल रही है। अवेकनिंग का ही प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। और कर लो, जितनी होल्ड करनी है ना उतनी होल्ड कर लो अपनी फीलिंग्स को। वो फीलिंग्स डबल ट्रिपल होंगी ना विद इंटरेस्ट के साथ, तब समझ में आएगा। वो फिर संभालनी मुश्किल हो जाएंगी। ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे मेरी फीलिंग्स को होल्ड रखना चाहिए अभी भी, चलो भाई होल्ड रखो। समटाइम्स आप है ना, अगर ये अपनी फीलिंग्स होल्ड रख रहे हैं तो मेरे व्यूवर्स आप अपना एक्शन होल्ड रखो। समटाइम्स अ पार्ट यू विल ब्रिंग अस द क्लैरिटी वी सीक। समटाइम्स इनको लगता है कि जब जब ये आपसे दूर होते हैं तब तब इनको क्लैरिटी मिलती है, तो इनका हिसाब क्लियर ही कर दो नेक्स्ट टाइम आए तब। आई जस्ट वॉन्ट बी योर्स, विल यू मैरी मी। ओके, ये आपके होना चाहते हैं कि आप इनसे शादी करेंगे। अरे मैम, आप भी क्या बातें कर रहे हो। इधर दूर दूर तक इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं, बात शादी तक आ रही है। मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन क्या करें, आपके पार्टनर के वर्ड्स है, ये इनके दिल की भावनाएं हैं। एक्शन और भावनाएं अलग अलग हैं, फीलिंग्स अलग है, ठीक है, एक्शन अलग है। देखिए क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं, फिर हम पिक कार्ड रीडिंग करेंगे। मुझे ये देखना है कि बाद में बताती हूँ, पहले आप सॉन्ग देख लेते पहले। ठीक है, क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं जय सिया राम। सिर्फ एक सॉन्ग निकालूंगी। सॉन्ग आया है जग घूमया थारे जैसा ना कोई। मतलब इन्होंने जग घूमा है, इन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, इन्होंने घाट घाट पर ये लाइन चिपकाई है। राहुल जान नाम तो सुना होगा, कुछ ऐसा। मतलब घाट घाट पर जो मिला, मे बी अगर ये मेल है तो इनकी फीमेल फ्रेंड्स होंगी ज्यादा, या अगर ये फीमेल है तो हो सकता है मेल फ्रेंड के चक्करों में आ गई। देखो, इन्होंने ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं किया, इन्होंने आपको रिप्लेस करने का पूरा पूरा ट्राई किया, इन्होंने कंपेयर भी किया आपको किसी से, लेकिन फिर इनको बाद में पता चला कि नहीं, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। याद रखना, अगर कोई इंसान आपको ये बोल रहा है कि आपके जैसे तो मैंने देखे नहीं या देखा ही नहीं, तो पहली बात तो ये कि तारीफ में बहना नहीं है। ठीक है, दूसरा ये कि अगर वो इंसान सच में इस बात को एडमिट कर रहा है, दैट मीन्स इन्होंने बहुतों को देखा है, तभी वो उनसे कंपेयर करके आपको बोल रहे हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है।
ओके, तो भाई मैम ये क्या बताने वाली बात थी, क्या हमें पता नहीं है? हाँ जी आपको पता है, लेकिन मैं सिर्फ याद दिला रही थी। समटाइम्स याद नहीं रहता ना आपको, पार्टनर की याद में आपको ध्यान नहीं रहता, तो मेरा काम है आपको रिमाइंड करवाना। ओके, अभी पिका कार्ड रीडिंग करते हैं। मुझे ये देखना है मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स कि ऐसी कौन सी बात है जो आजकल इनको बहुत ज्यादा याद आ रही है, कुछ ज्यादा ही याद आ रही है ना। और स्पेसिफिकली आज की रात आपकी कोई ऐसी बात या आपकी कोई ऐसी क्वालिटी जो इनको आज बहुत ज्यादा याद आने वाली है। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, जल्दी से एक फाइल का चुनाव करो। दिस इज फाइल नंबर 1 एंड दिस इज फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, जल्दी से एक फाइल का चुनाव कीजिए। देखते हैं आपकी ऐसी कौन सी बात आज रात स्पेसिफिकली इनको बहुत ज्यादा याद आने वाली है। होप आप लोगों ने पहले का चुनाव किया है, अगर नहीं किया तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया है, जर्नी, आपके साथ बिताए हुए मोमेंट, स्पेसिफिकली भाई आप दोनों की जो भी जर्नी रही है वो अभी भी चल रही है, लेकिन एक ऐसा टाइम जब आप दोनों साथ थे इस जर्नी में, वो बातें इनको बहुत ज्यादा याद आने वाली है। और इस जर्नी में आपने जो इनका साथ दिया, स्पेसिफिकली इनका जो बर्डन आपने कम किया, वो इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। और एक चीज मुझे और स्पेसिफिकली दिखी है, वो ये है आपका लाइवली नेचर। जो एक होता है ना कि आपने अपने पार्टनर के साथ, मुझे नहीं लगता, ऐसा लग नहीं रहा कि आपने अपने पार्टनर का जीना हराम किया है, ठीक है, इतना नहीं किया आपने। आप हमेशा एक लाइट की तरह रहे इनकी लाइफ में। जैसे आप देखो इस अंधेरे में एक लाइट है ना, और आप खुद आपके चारों तरफ भी लाइट है। मुझे ऐसा लग रहा है आप इनके लाइफ में एक लाइट बन के आए हो। ये बात इनको अच्छे से पता है। इनकी अंधेरी हवेली में जो उजाला अगर किसी ने किया है तो आपने आपने जैसे इनकी लाइफ में कदम रखा, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आई। ठीक है, आप जब इनके साथ थे तो वो जो हैप्पीनेस वाले मोमेंट है वो इनको बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं कि कैसे आप इनको हैप्पी किया करते थे। ये देखिए एक ऐसा सीन भी हो सकता है जहां आपका हंसी मजाक हुआ करता था। सो आपका वो नेचर इनको बहुत ज्यादा पसंद है, जहां आपने, मुझे लग रहा है आप बहुत सपोर्टिव रहे हो इनके लिए, बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हो। तो एक सपोर्टिव नेचर भी मुझे लग रहा है आपका, कि जैसे एक एक लड़की है जिसने इतने बैग्स कैरी कर रखे हैं, जबकि शायद उसे पता नहीं ये उठा भी पाएगी क्या, लेकिन फिर भी वो उठा रही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने एक, हर किसी की एक लिमिट होती है, आपने उस लिमिट को भी क्रॉस किया है इनके दुख लेने के लिए या फिर इनका बर्डन कम करने के लिए। उनको ये बात बहुत अच्छी लग रही कि एक आप थे जो इनका हमेशा आपको ये रहता था कि मेरे पार्टनर का बर्डन कैसे कम हो, और आप एफर्ट लगाते रहते थे। तो वो बात इनको आज रात बहुत ज्यादा याद आने वाली है। जिन्होंने पहले मटू को चूज किया है, हमारा दिल आपके पास है, इनको अच्छे से पता है कि इनका दिल आपके पास है। आपने ये अपनी फीलिंग्स होल्ड कर रहे हैं, लेकिन भाई आपको ये नहीं पता, मेरे व्यूवर्स ने तो आपका पूरा दिल होल्ड करके रखा है। आपके पार्टनर को आपका जो इमोशनल नेचर है, ठीक है, जो आपका एक प्योर हार्ट है, देखा है इन्होंने आपके नेचर में वो काइंडनेस, जो कंपैशनेट एनर्जी होती है ना, वो इन्होंने देखी है। मतलब आप जो किसी की भी एनर्जी से कनेक्ट कर जाते हो, किसी का भी दुख देख के आप भी इमोशनल हो जाते हो। मतलब आप एक प्योर हार्ट, मैं तो ये कहूंगी आप किंग और क्वीन हैं। ठीक है, इनके दिल के राजा या रानी बन बैठे हैं। इनका दिल सिर्फ आपके पास है, और किसी का दिल कैसे जीता जाता है ये कोई आपसे सीखे। आपकी एक खास बात ये है कि आप एक प्योर हार्ट रखते हैं, और ये प्योर हार्ट इनको ऐसे समझो कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि आज रात स्पेसिफिकली आपके हार्ट से रिलेटेड इनको कुछ बातें याद आने वाली है, जहां जब जब आप इमोशनल हुए, या जब जब आपने इनके टूटे हुए दिल को जोड़ा, जब जब आपने इनके हार्ट को हील किया, जब जब आपने इमोशनली आप अवेलेबल हुए, जब जब आपने इनको इमोशनली सपोर्ट किया। सो पॉइंट नंबर 2 बेसिकली
आज रात आपके पार्टनर सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी नहीं, आपकी इनर ब्यूटी से ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं। वो फील करने वाले हैं कि आप कितने ट्रू पर्सन हैं। ओके, अभी मुझे गाइडेंस देखनी है। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रही है, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस जैसे आ रहा। ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। देखिए, अभी तक आपके कनेक्शन में चीजें स्थिर थी, मतलब कोई भी मूव नहीं हो रहा था, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे। अब आपके पार्टनर मूव लेने वाले हैं, अब आपके पार्टनर एक्शन लेने वाले। इस कनेक्शन में बेसिकली अभी एक अभी चीजें मूव करेंगी, ठीक है। ओके, एक शिफ्ट मान लीजिए चाहे आप इसे। नेक्स्ट वी हैव टेक टाइम टू, ओके, टेक टाइम टू रिलैक्स। आपको रिलैक्स होने की जरूरत है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, ब्लू मून, देखिए आपको विश्वास रखना ही होगा। यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपको विश्वास है तो आपका विश्वास कुछ भी पॉसिबल कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर जो भगवान को मानते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं। यूनिवर्स भी चाहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट तुम सोचो तो सही, तुम बड़ा सोचो तो सही। तुम्हें जो अचीव करना है आपकी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड ये गाइडेंस है। आप एक बार सोचो तो सही, आप एक बार ट्राई तो करो। मैं तो रेडी हूँ देने के लिए, लेकिन आप तो सोच, आपकी तो सोच दूर दूर तक नहीं जा रही उस चीज के लिए जो चीज मुझे आपको देनी है। देखिए, यूनिवर्स भी लाइक कि मेरे पास बहुत कुछ है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम एक शॉपकीपर के पास जाते हैं और समझना, अगर वो शॉपकीपर ऑल ऑफ सडन आपसे ये कहता है कि मेरे पास इतना कुछ है, ठीक है, तुम्हें फ्री में मिलेगा, जो कुछ चाहिए तुम मांग सकते हो, ठीक है। तो एक पल के लिए आप मतलब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, मन में बहुत से थॉट भी आएंगे कि ये लोग क्या, ये फिर इनको घाटा हो जाएगा, फिर इनका लॉस हो जाएगा, ये नहीं लेना चाहिए। क्या पता नेक्स्ट टाइम फिर ये पूछे ही ना। अच्छा, ये छोटा वाला ले लेता हूँ, ये मेरे काम आ जाएगा, ये छोटा सा, मुझे ज्यादा चाहिए भी नहीं, इतना बड़ा कैसे, मतलब अगर सामने वाला अगर बोल रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम ले ही लें। तो मन में बहुत से थॉट आते हैं, और कुछ अगर वहां कुछ बड़ा अगर उस शॉप पर है भी ना, तो हम ये सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे मिल ही नहीं सकता ऐसे, ये तो या तो मजाक कर रहा है या फिर कुछ और, इतना थोड़ी। तो मन में बहुत से थॉट्स और हेजिटेशन होता है। यूनिवर्स भी ऐसा ही कर रहा है। यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको क्या चाहिए। एक बार आप अपनी एनर्जी वहां लगाओ तो सही, एक बार फोकस तो करो, एक बार मुझे क्लियर तो करो, नोटिफाई में कि आपको क्या चाहिए। बट आपको रिलैक्स होने की जरूरत है। आपको हर वो चीज मिलने वाली है जो आप डिजर्व करते हैं। और जो कोई भी काम अगर आपका अटका हुआ है, कोई भी काम, बात लव रिलेशनशिप की नहीं हो रही, ओवरऑल आपकी लाइफ की हो रही है, कोई भी ऐसा काम जो अटका हुआ है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। सो गाइस, कांग्रेट्स। सो ये थी आपकी रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की है, आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।